वंदे मातरम। चलो मित्रों, आज मैं आपको यहाँ नंद किशोर जी स्वामी के प्लांट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर अभी कुछ देर में करणी सिंह जी पधार रहे हैं, जिनका यहाँ हार्दिक स्वागत होगा। और पार्टी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होगा। ये नंद किशोर जी स्वामी का प्लांट है यहाँ सुजला रोड पर। यहाँ बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। आप श्रीमान नंद किशोर जी स्वामी सुजला रोड सुजानगढ़ रोड पर उनका प्लांट है। और यहाँ अभी कुछ देर में क्या साहब अभी क्या प्रोग्राम होने वाला है यहाँ? हम सर्व स्वामी समाज और मूल ओबीसी के लोग मिलकर के भाजपा प्रत्याशी श्रीमान करणी सिंह जी को अपना समर्थन देंगे और उनको विजयी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरे कार्यकर्ता काफ़ी आए हुए हैं अभी। हाँ, पूरे लाडनू विधानसभा क्षेत्र से चारों तरफ से स्वामी समाज आ रहा है और अभी आएंगे। 6:30 बजे तक पूरी जो जनता है वो हाजिर हो जाएगी और 6:30 बजे जो भाजपा प्रत्याशी ठाकुर साहब करणी सिंह जी है वो भी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद साहब नंद किशोर जी। हाँ, मदन दास। और मदन आज कल पार्टी बदली क्या आपने? बदली तो बदली नहीं पड़े साहब, मजबूरी है कोई। मजबूरी से है। तो आज ये क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ? आई प्रोग्राम आया। अभी करणी सिंह जी आ रहे हैं। हाँ, करणी सिंह जी आवे तो मैं चार ही बैठा माँ खातिर तो उनका कराई। स्वागत करने के लिए बैठे आप। देखो, मैं ठाकुर साहब ने वोट देना चाहा। करणी सिंह जी तो 5 साल धंधो करी सड़को दूसरे की मानी नहीं आप करी इतना तो करणी सिंह जी ने मिली नहीं तो करणी सिंह जी माधी साहब जी। बहुत अच्छा। आप क्या बात है। लाडनू तहसील के बहुत शानदार नेता जी है और हर प्रोग्राम में हर चुनाव में इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। जिंदगी में पहला स्थान से बीजेपी ने वोट देना। हाँ जी, मैंने मजबूरी होगी कई मीटिंगों में मैंने आपको देखा है, लेकिन ये पहले अपना आदमी समझ करके आप बीजेपी के साथ हुए अभी। बहुत अच्छा साहब। पार्टी के कार्यकर्ता लोग नेता लोग सभी यहाँ नंद किशोर जी स्वामी के प्लांट पर इकट्ठे हुए। और साहब क्या कुछ कहना चाहो, बताओ आज क्या प्रोग्राम है आपका? करणी सिंह जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए आए हैं और उनको आश्वासन देने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, पूरा समाज साथ है। धन्यवाद साहब। राम प्रताप जी स्वामी जसवंतगढ़ वाले बहुत अच्छा स्टेशन मास्टर साहब थे आप पहले क्यों? बहुत अच्छा। और जसवंतगढ़ के सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत शानदार ये प्रोग्राम उनका स्वागत का रखा गया है यहाँ पर। और भाई सागर भाई, आप भी सुजानगढ़ से आए हो? हाँ। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और फोटोग्राफी करोगे? हाँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत शानदार नज़ारा यहाँ नंद किशोर जी स्वामी के प्लांट पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। करणी सिंह जी पधार रहे हैं जिनके स्वागत में पाल सिंह जी सब यहाँ पधार रहे हैं। आपा है जो गेंदो सही पकड़ियो है, गलत पकड़ियो को नहीं मैं भी और सही पकड़ियो मनता करता हमें कि आगे जाके रहो और तो खाई करा वो फैसला ले लिया मंदिर पाल देगा कोई उपाय बनो। मूल ओबीसी को आदमी हो, लाडनू तहसील हो, कोई एक घर हो वो ट्रकियो कोई कौन बन सकता, एमएलए कौन बन सकता। ये वास्ते आपने तो कोई यान कोई धड़ो पकड़ना पड़ी। धड़ो किसो ही पकड़ा तो घाटाड़ो सौदो को नहीं। आ बात है, घाटाड़ो सौदो तो वो दिखे हो 4 साल तक मैं सागे रह गया अखबारों में कदा सागे लिया लेकिन
ओबीपी को कई सीधा याद की है कि देखो बंद करियो। और अब देखो है वो करनी सिंह जी का काम ठीक लगे मैंने एक मान थे पिछता मतीना आमड़ो ठीक है वो फेसबुक को अपना आज्ञा करियो है समझना वो गलत काम करियो आई ट्राई वो इसका कराई थी आई विचार तो नहीं सुनाई लेते आपने तो ये कोई संकट साथ में वही बड़ी बैठा उपाय बात तो आई है नहीं भाई तो खरी क्यों आश्रम देखो काम बनी अब तो दूसरा क्या है अब तो काम दे का कोई मतलब पर मामूली रोकी राजी आपने आई रापा मिलया रामा शामा कर दिया बात कर दिया भाई तो भाषा ना हाँ कई पहली हार के लिए और तो खाई आगे नहीं खावे आगे रोए देखो क्या घर में था जावे क्या तो आप लोग खाते हैं अपनी सुनाई तो पत्नी कहते और फिर हम आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। टोटल मिला के 54%, 54% से ज्यादा है, लेकिन सत्ता में भागीदारी हमारी नहीं के बराबर है। तो आज हम जिसको भी वोट देते हैं, वोट सपोर्ट तन मन धन से, तो उसके साथ जैसे पीछे कई सालों से हम गलतियां करते आ रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। वोट देंगे, बिल्कुल इनको देंगे, लेकिन ये जीतने के बाद 5 साल में हमारी टीम का कोई भी काम होगा तो इनको हर हालत में सुनना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन है। हम अंधेरे में लड़ नहीं मारेंगे और भेड़चाल नहीं चलेंगे जो अब तक चलते आ रहे हैं। वोट बिल्कुल इनको देंगे, लेकिन हर हालत में हमारा कोई भी काम होगा तो इनको सुनना पड़ेगा। उस वक्त ये नहीं होना चाहिए जीतने वाले कि आप कौन हो, कौन से गांव के हो, किस लिए आए हो। हमारा काम है तो इनको करना होगा। हमारा क्या नाम है, कौन सा गांव है, ये इनको अपने दिमाग में बिठा के रखना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन्होंने कहा कि हमें अपने हक के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा हक हमारे पास आएगा। किसी दूसरे के निर्भर होकर, किसी दूसरे के भरोसे बैठकर यदि हम चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब वो समय नहीं रहा जो हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमेशा हमारे समाज को प्रेरित भी किया, हमें यहाँ तक लेकर भी आए और आज भी हमारे संस्कार भी। नमस्कार करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने। मैं सिर्फ 30 साल का युवा हूँ, लेकिन मैंने जो 3 वोट दिए आज तक, उस तीनों में मैंने कुछ देखा है। हमारी जो कौम है, स्वामी समाज कौम, वो कई भागों में बंटी हुई है। एक ही गांव में 50 वोट स्वामियों के हैं, 10 कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, 10 बीजेपी, 10 बसपा और 10 कोई और ले जाता है निर्दलीय। उन 40 वोट की कोई कदर नहीं है। उसकी वजह हम खुद है, क्योंकि हम एक नहीं है। हम अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं, अलग अलग विचारधारा है। हम सबको एक मंच में आना होगा। उसके पीछे कोई और नहीं, हमारे बुजुर्गों की राय माननी होगी। किसी पार्टी की तरफ जाएं, लेकिन सब एक हो, एक तरफ वोट दें। कोई किसी की ताकत नहीं आज तक है कि पूरी स्वामी समाज एक होकर जिसको वोट देगी वो पार्टी जीतेगी। नहीं, आप एक होके तो देखो। जब जब स्वामी समाज की डोली का मुद्दा उठाए, जो डोली होती है जमीन, उसमें हम जो डोली है वही जयपुर में जाता है, वही बीकानेर में जाता है। जिसकी डोली भूमि नहीं है वो नहीं जाता है। वो क्यों नहीं जाता है कि मेरे तो डोली भूमि है नहीं। अरे तेरे नहीं तो क्या हुआ, तेरे रिश्तेदार की होगी, तेरे किसी और की होगी। इसलिए सभी एक होकर, चुनाव की बात नहीं है, चुनाव में हम एक होकर किसी को वोट देंगे तो हमारी जाएंगे, बात सुनी जाएगी। इस बार हम एक हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है मेरे को। पूरा समर्थन हम दे रहे हैं बीजेपी ठाकुर मनोहर सिंह जी के लाडली पुत्र करणी सिंह जी को। तो हमें जरूर ये जब जरूरत पड़ेगी, मुझे विश्वास है कि हमारे वादों पे खरा उतरेगा। लेकिन हम पहले एक होकर वोट देना होगा हमें, और विजय पताका लहरानी
एक कांग्रेस एक ऐसी सीट है जिस पे नाक सूखी जाती है, जाति का नाम आप सबको पता है। वो धड़ी हो गए हैं, हम वोट दे रहे हैं लेकिन हमारे वोटों को गिनती नहीं की जाती है वहां। वो क्या कहते हैं जीतने के बाद, कौन जीता, हम जीते, तो आप वोट क्यों दे रहे हो बार बार? आपकी वोटों की गिनती नहीं है बिल्कुल वहां। फिर भी जा रहे हैं हमारे समाज के कई, उनको समझाओ, समाजदार समझाओ, रिश्तेदारों द्वारा समझाओ और आप खुद समझो धीरे धीरे। धन सिंह जी तैयार है, धन सिंह जी कोई खड़े नहीं हुए, सॉरी नंदलाल जी स्वामी कहीं खड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हौसला दिखाया है पूरे समाज को एक करने का। तो एक हो, इससे सिर्फ वोटों में एक नहीं होना है, हमारे जो विवाह कुमारी हैं उनसे भी हमारे सुधार होगा। हम एक होकर एक से बैठेंगे ना तो उससे और भी कोई फर्क पड़ेंगे, हमारे बच्चों की शादियां होना शुरू हो जाएगी। हम एक जगह हो ही नहीं रहे हैं, कोई ना लगा है हाथ में जैसा भी छोड़ रहा है, तू तेरी गाड़ी लगा ली, तेरे घर में वो भाई होंगे। ये छोड़ सी राजनीति छोड़ दो, सब एक हो जाओ, सब आदमी की कमाई में कुछ नहीं बढ़े जाना। लेकिन अगर एक हो गए तो हमारी आवाज सुनी जाएगी, ये नहीं कभी सुनेंगे किसी पार्टी की तरफ हो जाओ, लेकिन एक हो, हमेशा एक हो। मैं आज तक किसी, लेकिन हमारे समाज की कहीं भी गया कहीं बात नहीं चली। ये कौन है भाई कांग्रेस, जाटों का धड़ा है भाई, तब कांग्रेस बनती है, तो हमारे वोट की क्या वैल्यू लेंगे? ऐसे वोट लेकर आ जाते हैं। ये ओबीसी कौन है, ये चंद्रशेखर आजाद कौन है, सब अपनी अपनी पार्टी बांट ली, हमारी कोई पार्टी नहीं रही। सब होते इस बार वोट दो। और मैं कसम भी कहूंगा, सीताराम स्वामी नाम अगर आप से खुश हूं, 70 साल में जो तिरपाल के नीचे राम मंदिर था, 22 जनवरी को खुल रहा हो, हम सब दर्शन करेंगे, हमारी इज्जत होगी वहां जाएंगे। तो और भी कई मुद्दे हैं, समय कम है, और भी हमारे बहुत पिता तुल्य आए हैं, सब दो दो विचार रखे, लेकिन इस बार सब एक होकर 10% इधर उधर होते हैं, उनकी विचारधारा अलग है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको जाने दो। 90 भी एक हो गए तो कोई नहीं हराने वाला है। वो एक को हम 33 को हम पीछे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे अभी कई ठोकरें लगेगी फिर जाके हम एक होंगे। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, सर्व समाज मूल ओबीसी द्वारा भाजपा प्रत्याशी ठाकुर कन्नी सिंह जी को हार्दिक स्वागत और हम मत और समर्थन देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। जय ठाकुर सिंह साहब, हमारी बात बुरी होगी तो माफ करना। बहुत ही शानदार विचार, ये युवाओं की सोच है। हम इस युवाओं की सोच को, इससे हम प्रेरणा लेंगे और हर एक युवा आज इसी दिन से एक कदम आगे बढ़ेगा तो इस कसम के साथ बढ़ेगा कि हमारा समाज एक बार जरूर उसकी आवाज बुलंद हो और शिक्षित समाज की एक नई पहचान क्या होती है हम उसे दिखाएंगे, और तभी दिखेगी जब हम एक होंगे। बहुत बहुत बधाई और इनके जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको, कि आगे भी हमारे समाज के लिए इसी प्रकार में प्रेरित करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई कार्यकर्ता बंधु अपने विचार रखना चाहता है तो आपके लिए भी यहाँ पर मंच है, आप भी आए और अपने दोस्त शब्दों से हमें अवगत कराएं। पता है मानवता का अधिकार और किसी का हक कांग्रेस नहीं दे पाई। आज मर्यादा के अंदर मर्यादा का उल्लंघन होने से सिर्फ बीजेपी रोक पाई है। मैं श्रीनगर में मैं भारतीय सैनिक हूँ, रिटायर हूँ। श्रीनगर के अंदर मैंने ऐसा चश्मा देखा कि एक सैनिक गले में हथियार है, सब कुछ है उसके पास, हर शक्ति उसके पास है, लेकिन एक लेडीज भारतीय फौजी को थप्पड़ मार रही है। अरे भाई ये क्या है? बोला इधर का कानून ऐसा 370 की धारा और 35 है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप चुप भी रह सकते हो। तो आज कहां गए हो? 70 साल से कांग्रेस नजर करते और घोटाले करते रही, लेकिन उन्होंने भारत का हित नहीं समझा और भारत की जनता का हित नहीं समझा और अपनी मर्जी का हित समझा। अपना हित था कि हमारे कार्यकर्ता घोटाले करते रहे और हमको भी कमीशन देते रहे और हम कुछ भी जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारी हमेशा से सरकार हमारी आ रही है। हम तो बिल्कुल जो भी मतलब कांग्रेस के पक्ष में हो गया उसी का अधिकार होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। और मूल ओबीसी को हर गांव के अंदर अलग अलग डिवाइड कर रखी है।
कि ये नाई समाज हमारा है, जागीर समाज हमारा है, उसको मैंने कह दिया, उसको मैंने कह दिया, तो आपकी उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके समाज जितने भी मूल ओबीसी है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको कोई खाता नहीं है आपके लिए, नहीं तो आपका काम करने के लिए खाता है और नहीं आपका हित का खाता है, नहीं आपकी मर्यादा का खाता है। मूल ओबीसी के साथ कुछ भी बीतती है तो अदर समाज के हंस के और साइड से चले जाते हैं। आज मूल ओबीसी अगर एक होके किसी आदमी को अपना मालिक बना के अगर वोट देती है तो मालिक की विजय होती है, तो इसके अंदर मूल ओबीसी का मालिक माना जाएगा। किसी को डरने की कोई धमकाता है और कोई करता है, कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। जो डरता है वो मरता है, तो उज्जवल होता है वो एक दिन मंजिल पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, समझदार को इशारा काफी है। हम लोग बीजेपी अधिकार दे रही है और अधिकार देने वालों के साथ रहना है और किसी के बहके हुए में नहीं आना है। सभी भाइयों को सोच समझ के 25 तारीख को और सभी को मिलजुल करके हम मूल ओबीसी, हम एक ही परिवार है, समझो एक परिवार नहीं तो जितने भी मूल ओबीसी है एक ही परिवार के साथ रहते, एक ही समाज में रहते हम लोग, और हमारा मिला जुला समाज है। तो कहने का मतलब है, मतलब एक जगह रहो। अरे सभी में एक एकता है। हर चुनाव जो वोटर है कांग्रेस के, जो भी ऊंचे परिवार है, उनमें एकता तो आप क्यों नहीं हो सकती? अरे वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। इंसान अगर आप है, जहां मूल ओबीसी जिधर भी झुकती है उन्हीं कैंडिडेट की जीत होती है। जीत कराते हो आप, हक आपकी है, हक आपका है, लेकिन खाते पाई खाता कोई और है, मजे कोई और उठा रहा है, आप देख रहे हो। खाना आपका है, सब कुछ आपने किया, खेती आपने की, लेकिन दूध के कोई बढ़िया ले गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मजबूत रहो, अपनी जगह मजबूत रहो। जो मजबूत रहेगा नहीं उसको कोई खाने वाला नहीं है। अगर आपका अपना मालिक बनाओगे तब आपको मजबूती नजर आएगी। अलग अलग बढ़ जाओगे। स्वागत और अभिनंदन करेंगे श्रीमान रणवीर सिंह जी, हमारा अतिरिक्त प्रधान। आज की सभा की अध्यक्षता करेंगे श्रीमान देवदास जी बाकलिया। आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें श्रीमान देवदास जी बाकलिया। आपके पधारने पर जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम सब। दास जी, देवदास जी माल्यार्पण और दस्तारबंदी और सामा पहनाकर आन बान शान के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे श्रीमान देवदास जी, मदन दास जी स्वामी, श्रीमान गन्नी सिंह जी का माल्यार्पण एवं दस्तारबंदी करके स्वागत अभिनंदन करेंगे श्रीमान देवदास जी और मदन दास जी। जो शुक्र से बधाए श्रीमान राम प्रताप जी स्वामी मंच पर स्थान ग्रहण करें और मंच पर बधाए। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। देखो 1 मिनट और देवदास जी स्वामी
आमंत्रित करूंगा श्रीमान अर्जुन दास जी स्वामी राठील से पधारे हुए, गणेश दास जी स्वामी बिलासरी से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान करणी सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। अर्जुन दास जी स्वामी राठील, गणेश दास जी स्वामी बिलासरी, सामने देखो, सामने सभी कार्यकर्ता और पधारे महानुभावों की तालियों का करतब ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत महोदय का करते रहे। अब मैं आमंत्रित करूंगा समदर दास जी स्वामी धोलाबाटा आए और श्रीमान करणी सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान समदर दास जी धोलाबाटा, ताराचंद जी स्वामी गिरडोदा मीठा, इंद्रदास जी स्वामी बागोड़, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आपकी ये तालियां ही हमें प्रेरणा दे रही है और एक नया जोश हर युवा के अंदर भर रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन श्रीमान करणी सिंह जी का। दामोदर दास जी स्वामी ऑडिट, भीमदास जी स्वामी छपारा, लादूदास जी स्वामी खोखरी, अमरपुरी जी बेरठ निवासी, श्रीमान करणी सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्रीमान अमरपुरी जी, आपकी तालियों की आवाज इसी प्रकार से गूंजती रहे। आगे मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत सत्कार की इस कड़ी में ओम प्रकाश जी प्रजापत खानपुरा, गोविंद दास जी टिप्पणी, शंकर दास जी विश्वनाथपुरा, राम प्रताप जी स्वामी जसवंतगढ़, भालाराम जी नाई जसवंतगढ़, हेमराज जी सोनी जसवंतगढ़, जगदीश सिंह जी राठौर राजौर निवासी, नारायण दास जी स्वामी हिरावती, करणी सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। नारायण सिंह जी हिरावती, जगदीशपुरी जी उप सरपंच बलदू, आप भी आए और श्रीमान करणी सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। जगदीशपुरी जी उप सरपंच बलदू, जवाहरलाल जी प्रजापत बलदू, जसाराम जी जागीर पायली निवासी पायली बनवासा, श्री किशन जी से पायली बनवासा, बालजी सामने, भवनलाल जी बालजी, विजय कुमार जी स्वामी रोड निवासी, बहादुर राम जी बिरजारा, आप भी आए और श्रीमान करणी सिंह जी का स्वागत अभिनंदन और माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत और अभिनंदन। रामचंद्र जी भार्गव जसवंतगढ़, अस्त अली खान जी जसवंतगढ़, आप भी आए और श्रीमान करणी सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। गौड़ा राम जी डोली आए और माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें श्रीमान करणी सिंह जी का। भागीरथ दास जी स्वामी सुनारी आए और श्रीमान करणी सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। देवदास जी सुनारी निवासी पधारे, गिरधारी दास जी हिरावती, हीरदास जी स्वामी छपारा, भवरदास जी स्वामी राठील,
श्रवणदास जी स्वामी नागौर जसवंतगढ़ निवासी आए और हमारे लाडले श्रीमान रणजीत सिंह जी का स्वागत सत्कार और अभिनंदन करें। आटे दे उन्हें जी हाथ लो आइन दे रामनिवास जी स्वामी बामू बादेर निवासी, नंदलाल जी स्वामी बनवासा, हनुमान जी बेटा सुनारी, संतोष दास जी स्वामी गिलोदा मीठा आए और श्रीमान रणजीत सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। आनंद जी प्रजापत बिडासरी, सोमदास जी स्वामी बिजानिया दुजार, मुराद खान जी मोयल लाडनू निवासी आए और स्वागत अभिनंदन करें श्रीमान रणजीत सिंह जी का। बंगरलाल जी शर्मा बिडासरी, चंद्राराम जी निठारवाल आप भी इस स्वागत कड़ी में पधारे और स्वागत अभिनंदन करें श्रीमान रणजीत सिंह जी का। सुगमदास जी स्वामी हिरावती, श्रवणजीत शर्मा बिडासरी, कुमार राम जी निठारवाल बिडासरी, किशोरपुरी जी बागलिया निवासी आप भी आए और श्रीमान रणजीत सिंह जी का माल्यार्पण स्वागत अभिनंदन और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। किशोरपुरी जी बागलिया, तोरण सिंह जी झगरिया निवासी, रामचंद्र जी चौहान बनवासा निवासी, रामचंद्र जी शर्मा बनवासा, मांगू सिंह जी बनवासा, लालचंद जी पिनानिया कसुमी निवासी, तोडाराम जी निठारवाल बिडासरी, गिरधारी लाल जी स्वामी बनवासा आप भी आए और माल्यार्पण कर श्रीमान रणजीत सिंह जी को अपना आशीर्वाद और उनका स्वागत अभिनंदन करें। महेंद्र कुमार जी मेघवाल आए और स्वागत अभिनंदन करें श्रीमान रणजीत सिंह जी का। सोनलाल जी बिरजारा गिडोदा मीठा निवासी पधारे और श्रीमान रणजीत सिंह जी का स्वागत सत्कार और अभिनंदन करें। ठाकुर महेंद्र सिंह जी डावड़ी निवासी आप पधारे और श्रीमान रणजीत सिंह जी को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रसिद्ध करें, अभिनंदन करें। स्वागत सत्कार की इस कड़ी में मैं एक बार पुनः सभी को इस सभा को भव्य और सफल बनाने के लिए पधारे हुए समस्त महानुभावों का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से श्रीमान रणजीत सिंह जी का स्वागत और सत्कार अभिनंदन करें। और भूमित सिंह किसी का नाम रह गया है तो यदि कोई श्रीमान रणजीत सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन और माल्यार्पण करना चाहता है तो उनको स्वागत है और मंच पर पधारे। भूलवंश किसी का नाम रह गया है तो आप पधारें और श्रीमान रणजीत सिंह जी का स्वागत सत्कार करें। जमन दास जी बागेड़ पधारे। माला फिर हाथ
सरपंच छपारा का स्वागत अभिनंदन करेंगे। गणेश दास जी स्वामी बिडासरी। स्वागत सत्कार की इस कड़ी में सभी महानुभावों और पधारे हुए युवा साथियों जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार किया जाए। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए स्वागत सत्कार में। पालौर सरपंच श्रीमान बजरंग दास जी का स्वागत सत्कार और दस्तारबंदी करेंगे श्रीमान ताराचंद जी स्वामी गिंडोदा मीठा। आए और पालौर सरपंच श्रीमान बजरंग दास जी का माल्यार्पण और दस्तारबंदी करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे श्रीमान ताराचंद जी स्वामी गिंडोदा मीठा। जोरदार तालियों से अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। अर्जुन देखो मगनदास जी और शंकरदास जी गिलदोदा सरपंच महोदय का स्वागत अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां। अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए नानोदास जी स्वामी गिलदोदा मीठा। नानोदास जी स्वामी पूर्व सरपंच गिलदोदा मीठा श्रीमान भवानी सिंह जी का माल्यार्पण और दस्तारबंदी करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां। ये हमारा आतिथ्य सत्कार और प्रेम यूं ही हमेशा बना रहे। हनुमान प्रसाद जी देवा उनका माल्यार्पण और स्वागत सत्कार करेंगे श्रीमान गुजरात निवासी श्रीमान श्रवण दास जी। हनुमान प्रसाद जी शर्मा का स्वागत करेंगे श्रवण दास जी स्वामी दुजार। जोरदार तालियों से हनुमान प्रसाद जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच आप पधारे, हम आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं आगे स्वागत सत्कार की इस कड़ी में कि वो स्वागत सत्कार करें हमारे पधारे हुए अतिथि का। गोपीदास जी जसवंतगढ़। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। हमारे भारत की संस्कृति की यह परंपरा है कि आए हुए अतिथि हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय है। उसी परंपरा का हम निर्वहन करते हुए समस्त अतिथियों का माल्यार्पण और दस्तारबंदी के साथ स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये परंपरा युगों युगों तक हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी और आने वाले युग के लिए भी यूं ही बनी रहे। और इसी प्रकार अतिथि हमारे लिए आंगन लिए श्रीमान ठाकुर मनोहर सिंह जी के लाडले सुपुत्र और लाडलों से भाजपा प्रत्याशी श्रीमान कर्णी सिंह जी को मैं अनुरोध करूंगा कि इस सभा के लिए अपने दो शब्द मैं सर्वप्रथम
के लिए 2 शब्द कहने के लिए मैं श्रीमान मदन दास जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने 2 शब्दों से हमें प्रेरित करें और अपने 2 शब्द विधायक महोदय के शुभकामनाएं संदेश के रूप में प्रेषित करें। श्रीमान मदन दास जी स्वामी। हेलो, आज आप पधारे हुए सभी बुजुर्ग महानुभाव और बीजेपी प्रत्याशी श्रीमान ठाकुर करणी सिंह जी लाखनू और साथ में पधारे हुए सभी महानुभाव, इनका आज हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बात यह है कि नंदी मंजीत पाल जी इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, सबको बुलाया, आमंत्रित किया और सबसे पहले मेरी जिंदगी में बसपा के लिए करणी सिंह जी को वोट दूंगा। भाजपा को मैंने आज तक वोट नहीं दिया, करणी सिंह जी को दूंगा मैं। पहली बार बीजेपी के करणी सिंह जी जैसे युवा को वोट देकर ये हमारे सामने एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से मदन दास जी का हौसला अफजाई किया जाए। हमारे बुजुर्ग भी आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि युवा का साथ देना हो तो हमें दे देना चाहिए। बात ऐसी है कि करणी सिंह जी को वोट इसलिए दे रहे हैं कि लालनू ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी बहुत भले आदमी थे। पछतावा हो रहा है कि उनके समय में हम बीजेपी हो जाते तो अच्छा था, लेकिन नहीं हो सके, तो ये उनके लिए वोट डाल रहे हैं और 5 साल तक ये करणी सिंह जी काम करेंगे तब वोट इनको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं अमरपुर जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे लिए कहें और सभा को प्रेरित करें। अब मैं श्रीमान नंदकिशोर जी स्वामी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने 2 शब्दों से हमें अवगत कराएं। श्रीमान नंदकिशोर जी स्वामी। धन्यवाद। यहाँ आज की इस सभा में विराजमान हमारा समाज का विषम पिता देवादास जी का चरणा में मारो प्रणाम। हमारा मामा जी पालोट सरपंच प्रतिनिधि बजरंग दास जी, भवानी सिंह जी, दादा हनुमान प्रसाद जी, बाबा मदन दास जी, अमरपुरी जी, राम प्रताप जी, दूर दूर से आयोड़ा हमारा समाज बंधु स्वामी सर्व स्वामी समाज का हमारा सारा समाज बंधु, हमारा मूल ओबीसी वर्ग का हमारा भाई बंधु और सर्व समाज का आयोड़ा, सारा लोगों ने हमारा बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। और लाडनू का भाजपा उम्मीदवार सर्वप्रिय श्रीमान ठाकुर साहब करणी सिंह जी को आप सब की तरफ से मैं मारो स्वागत अभिनंदन जनाऊं। आज मैं
आप लोगों को सबको सहयोग पाकर मैं खुद खुश हूं और शायद वोट में खड़ा हमारा लाडनू का भाजपा उम्मीदवार ठाकुर करणी सिंह जी भी जरूर आप लोगों ने देख करके उत्साहित हुआ। आपसे उम्मीद करता हूं कि मार्केट में कमी नहीं है तो ठाकुर साहब मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं 2-4 बंधु मिल करके कोशिश करी ही तो इनमें यदि कोई कमी रहेगी वे तो हमारे क्षमा करोला। अब ऐ जगह लोग आएगा है ऐ जगह हमारा जगह मूल पिछड़े वर्ग का, हमारे स्वामी समाज का, हमारे सर्व स्वामी समाज का जगह हमारा दूसरा भाई जगह आएगा है। आज सारा की मांग में सबकी तरफ से आपके आगे राखनी चाहूं, आप विधायक बनो और माँ की मांग पूरी करो। आप परमात्मा में प्रार्थना करें। हमारा जगह मैं देखो मूल ओबीसी वर्ग को एक शुभ चिंतक हूँ, मूल ओबीसी वर्ग को कार्य करता हूँ मैं। नहीं मैं कांग्रेस को कार्य करता, नहीं मैं बीजेपी को कार्य करता। और इस बार का चुनाव में मैं करणी सिंह जी को समर्थक हूँ। और मैं आप सब लोगों ने, आप जितना लोग पधारे हो सारा से मैं अनुरोध करूं कि एक आदमी की जिम्मेवारी है 10 आदमी ने जोड़ करके और श्रीमान करणी सिंह जी ने विजयी बनाना है और अच्छा वोटों विजयी बनाना है। तुम्हारा आगे सामने कोई खड़े हुए ना तो भी 3 बार सोचना पड़े क्योंकि आगे पीछे आगे पीछे हमारा मूल ओबीसी वर्ग का 90,000 वोटों की ताकत है। आगे पीछे हमारा छोटे भाई मंजीत पाल सिंह की ताकत है। आगे पीछे आप लोगों की ताकत है। मंजीत पाल सिंह जिंदाबाद, मंजीत पाल सिंह जिंदाबाद, मंजीत पाल सिंह जिंदाबाद, गणेशन जिंदाबाद, गणेशन जिंदाबाद, गणेशन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मैं अब आप सब लोगों की तरफ से अपना जगह पीड़ा है, मुद्दा है, बस हमें याद करानी चाहूँ, आगे सामने रखनी चाहूँ और मन पूरी आशा है कि आप लोगों की सुनवाई ठाकुर साहब जी इधर जरूर करेगा। ठाकुर साहब हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि मैं जमीन का मालिक होता हुए भी आज मैं भूमिहीन और भारत देश के मायने जनगणना और रजवाड़ा का टाइम से जिनकी जमीन में खेती करता आज मैं भी जमीन का मालिक खुद को नहीं। क्यों बड़ी पीड़ा मांगे लिए क्यों बड़ी उठ सके और आप समाधान कराओला, बार बार आप इन विधानसभा में उठाओला और उम्मीद और पूरा जो स्वामी समाज है आपसे रखे और सब बड़ी मांगी पीड़ा है आप जरूर रखो। ठाकुर साहब भी बाकी पीड़ा रखी, वसुंधरा जी के सामने भी रखी, आप भी रखोला। और दूसरा जगह आपकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का जगह मंत्री बन रहा बाकी माध्यम से भी आप रखोला। एक आपसे उम्मीद रखा। दूसरी ने आपसे उम्मीद आ रखा कि ओबीसी को रिजर्वेशन 21% है और आप मांगे भी ओबीसी वर्गीकरण की बात विधानसभा में उठाओला। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा और वर्गीकरण के बाद में ही ऐसे का मूल पिछड़े वर्ग का जगह मूल ओबीसी का लोग है पर फायदो मिले और मूल ओबीसी का वोट है साहब आज वोट मिल रहा है और आगे भी ठाकाई बना रहे इनके लिए आप काम करो। मैं पूरी आपसे आशा करूं। अब साहब बड़ा पदा वास्ते चुनाव लड़ाने के लिए मैं आपके सागे खड़ा हूं और आगे भी मैं ताके सागे खड़ा रहे वाला। छोड़ के चुनाव के मायने थे ये माने बाकी मूल ओबीसी ने भी याद रखोला, इन मूल ओबीसी ने भी थे आपकी भागीदारी देवोला। ये बात की भी मैं अपेक्षा करा आपकी मांगी मांगे कि जरूर आपके
जहन में, आपके दिमाग में राखोला और आगे माँ के ऊपर में थे रेम बरसावला, इन चीज की मैं था अपेक्षा रखा। अब ज्यादा मांगा नहीं रख करके और आप सब लोगों से एक ही मांग रखा कि करणी सिंह जी ने जिताना है, करणी सिंह जी ने हमारी जिताना है। सच्ची अपनी मांगे की बात गुरुवेली अट जगह खड़िया है नहीं, अट आप जितना ही लोग खड़िया हो सारा ने करणी सिंह बन जानो है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने उम्मीदवार बनना है। 1 लाख कट जावेला की से वोट मांगेला, अपनी जिम्मेदारी है। अने विजयी बना करके और जगह आप मांगा राखिया जरूर पूरी करी, ये अपेक्षा के सागे मैं मारो वक्तव्य अटे राखना चाहूँ, मैं मारा विचार अटे रखना चाहूँ। आप सब पधारिया, सब भोजन कर जाओला, आपके लिए सगड़ा के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी है। भोजन सब करके जाओला, जल्दी मन आनंद मिले लो। और मैं आप लोग सब पधारिया मैंने सारा ने मैं पुनः धन्यवाद और अभिनंदन करूँ। हेलो, सबसे पहले आज मुझे इतनी खुशी है जो कि हमारे क्षेत्र के स्वामी समाज को मैं व्यक्तित्व देखता हूँ। इसके बाद मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान कंवर साहब करणी सिंह जी जो आपके समक्ष मौजूद हैं, तो समझदार को समझाने की कोई जरूरत नहीं होती है और सब मिलके और करणी सिंह जी का साथ दोगे और देना है। अब अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कामयाबी है, उपलब्धियां हैं, उनको हम अगर गिनाना चाहते हैं तो गिनती नहीं कर सकते। डाल दो नजर केंद्र पर कि हमारी केंद्र सरकार ने इस 9 साल के अंदर क्या क्या किया है। अगर आपका इरादा और आपकी नजर और आपका दिल और दिमाग काम करता है तो केंद्र सरकार के अंदर नजर को और दिमाग जिनके पास जिन लोगों ने, भाई लोगों माफ करना, जो बोलने वाला जो है ना अक्सर गलती करता ही है। जिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि बैंक का द्वार किधर है, वह लाखों रुपए का लेन देन करता है। जिनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती थी वो आज गैस से भोजन पकाता है। वो आज छत के नीचे आराम से सो रहे हैं और इस दीपावली प्रॉपर छत के ऊपर बंडी पर दीपक जला रहा है। इसके बाद खाद्य के लिए, खाद्य सामग्री में हमारे केंद्र सरकार ने इतनी मदद की है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके बाद चाइना बॉर्डर पर हमारे सूरवीरों के साथ झपट हुई थी। उस झपट को हमारे मोदी जी ने हाथों हाथ फिर गंगा की सफाई के लिए अनेकों प्रयास किया। चलते हैं सच्चे तीर सदा नहीं चलते। स्वागत सत्कार में आमंत्रित करूंगा। मुझे सूचना कि श्रीमान करणी सिंह जी, जमीनी रखते, श्रीमान नंदकिशोर जी स्वामी और मंजीत पाल सिंह जी का स्वागत सत्कार करने के लिए आगे आएंगे। श्रीमान करणी सिंह बैठ जाओ सब लोग, एक बार बैठ जाओ सब लोग, एक बार बैठो सब लोग। आपने
भी स्वामी समाज का भाई हो और हमारा पिता तुल्य जगह बुजुर्ग हेड है, तो हम विशेष निवेदन है। और मैं कहना चाहूँ कि करणी सिंह जी अपनी बात की जमीन वाली जी बात है आप विधानसभा में उठा वाला, अगर करणी सिंह जी नहीं भी उठा वाला तो आप का भाई है, आप विधानसभा में भागन उठवा वाला विश्वास दिलाऊं कि आप जो मुद्दो बार बार आप विधानसभा में उठवा वाला। बिल्कुल पहली बात तो नौबत करना हुआ है कि करणी सिंह जी को मौका देवा दोबारा, क्यों कि ठाकर साहब जी साहब वो शाना थोड़ा सा तेज होना पड़सी और जगह मुद्दा मूल ओबीसी का जगह मुद्दा है बयान उठाना पड़सी। अगर मूल ओबीसी ने अगर इनगोर करसी तो बाबी यहाँ के लिए आगामी थोड़ी सी घातक हुई। तो हमारे हिसाब अब की बार गलती करेगा भी और अब की बार आप मूल ओबीसी को पूरा ध्यान रख सी, लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा आपने क्या करणी सिंह जी उठा सी और आप और जगह भाई है अपना बांगनू भी आप उठवा सा, ताकि आपने जो जमीन का जो मुद्दो है वो आप जल्दी आप हल कराने की कोशिश कर सा। मेन आपने सबों पहले कोई काम करना है और वास्तविकता हमारा पीड़ा बता रहा आप बताओ कि जगह ने जमीन देड़ी है और आज की तारीख में भूमिहीन है, ये बड़ी विडम्बना का ही उसका है। और वो समाज जगो आज तक बीजेपी का साके है, बीजेपी हमारे यहाँ बीजेपी के साके है। मैं आज बीजेपी समर्थन कौन दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ करणी सिंह ने समर्थन दे रहा। बीजेपी समर्थित होनी हमें, मैं बिल्कुल करणी सिंह समर्थित हाँ और करणी सिंह ने जीता और विधानसभा में भेजा। बीजेपी का मैं ये वास्ते समर्थित होनी क्या मूल ओबीसी की हत्या करने वाली बीजेपी ही, और आज अगर मूल ओबीसी की दुर्दशा हो रही है तो वह सिर्फ बीजेपी का कारण हो रही है और कोई सी पार्टी का कारण कौन हो रही है। लेकिन मैं था पर विश्वास जीता और मैं था समर्थन दे रहा और मैं मगर तन और मन और धन हूँ, मैं था साग हाँ और मैं था किसी भी ताकत लगा ले, चाहे कत्ती फर्जी वटाई की ताकत है आपकी लगा ले या कोई न ड्राबा की कोशिश करे तो आप लट तैयार है। दोबारा गलती करा मैं कद्दी अरे तो मैं साके यहाँ मैं तो साफ सुथरी बात के बड़ा एक मिनट भाई एक मिनट आओ अरिजिया पूछिया भाई नवा आया लेट हो गया आओ अरिजिया मीटिंग में यार आओ ये हरी जी आगे आओ हेलो हेलो भाई साहब फोटो बोल रहे लो भाई साहब श्रीमान देवदास जी स्वामी से दो शब्द करने के लिए आमंत्रित करूंगा। श्रीमान देवदास जी स्वामी, श्रीमान हरिप्रसाद जी स्वामी हमारे बीच बता रहे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। देवदास जी स्वामी का
अब वक्तव्य आप सुने श्रीमान देवदास जी। अपनी फोटो दोनों निकाल कबीर सिंह जी 25 सितंबर की पहली सभा ग्राम मातलिया में हुई थी, उसको भी मैंने संबोधन किया था और आप लोगों ने यहाँ भी आकर के आप लोगों ने मंदिर वाली भूमि और मूल ओबीसी के बारे में जो इनको निवेदन कर दिया वो तो आ गया इनके ध्यान में। अब एक बात और चूक रही है और उसका जो है प्रयास कानूनी रूप से करने के बाद में विधानसभा से हो सकेगा, वो है ठाकुरी नस्ल के बच्चों का 3 साल से पहले बाहर जाना और उसकी वजह से नागौर जिला अब भी गोवंश के बारे में 1 नंबर पर है पूरे भारत और राजस्थान में नहीं, लेकिन पहले उससे भी ज़्यादा गंगानगर से भी ज़्यादा पढ़ के पिता इनका भी महलों की एयरपोर्ट से होती थी। आज इनकी हालत देख रहे हैं आप, निर्दर ये भटक रहे हैं, इनको नदियाँ कहते हैं, खोजा कहते हैं, नदी बड़ा बुलाते हैं और कहीं भी जो है ये जैसे हमारा सिस्टम भी काम नहीं रहा। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूँगा इसके कारण को कानून में पता करके उसका वैधानिक सुधार करना है वो करके और विद्याकरण में 3 साल विद्याकरण का चालू करावे। ये फसल अभियान के लिए किसान को और मदद हो सकती है। सबको मेरा निवेदन है कि वोट के लिए काम छोड़ करके और मतदान करने का दायित्व पहले लिए। कभी आपके स्टेट की सरकार जो डबल इंजन की सरकार बनेगी जैसे मोदी जी कहते हैं, उसमें विकास के काम होंगे। आप विकास के सब काम बंद होकर के सूरत में गैस सिलेंडर बांटने का काम चल रहा है। 50,000 करोड़ रुपए के सिलेंडर बांट दिए गए हैं और कोई भी जो पहले चालू थे वो भी बंद हो गए। चालू नहीं हुआ तो ये नीचे बिठाते रहेंगे। पधारेगा सर्व समाज का वरिष्ठ विशिष्ट लोग युवा साथी जिया की मैं सुनना मारे हुए नंद किशोर जी काफ़ी 2-3 दिन संघर्ष कर मेहनत कर रहे हैं गाँव सलाम बुलान को और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐतिहासिक भेंट कराई सगला सामाजिक स्तर पर जब आज कई चीज़ें होया करें बिग मैन लोग कोई पार्टी टिकट ले ले कोई टिकट ले ले वो अपने कई मुद्दों पर भटक जाया करें। तो आज चीज़ एक नंद किशोर जी की बहुत बढ़िया लगी मैंने कि सामाजिक स्तर पर हो समाज की बात करी, ना कोई पार्टी ना कोई पक्षपात की बात करी, सिर्फ समाज के हित की बात करी। तो मैं आप सलाट बिराजो आपके सामने पूरा विश्वास दिलाना चाहूँ कि जगह भी मुद्दा चाहे भूल हो टिकट हो चाहे को डोरी को मुद्दा हो कोई भी मुद्दा हो कोई गांव परिवार का हो कोई सा भी छोटा मोटा मुद्दा हो तो भी मैं आपके हमेशा आपके साथ निभाऊँ और आपको बनी मारो घर लाटो में ही है आपने हमेशा बड़े मिल जाऊँ और आप अगर लागे तो आप कभी भी मन बुला ले तो मैं याद करूँ तो मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊँ। आप एक घर का एक परिवार का एक जगह का हाँ आप कोई बात बोली सगला मिल बैठ जो भी आप एक बड़ो परिवार हाँ इन आप बिल्कुल मेरी वही खुशी से तब वही शिकायत हुए कि आप सगला एक साथ एक सब लोग मिला ले चलना इन आप सगला की चीज है आप बटन बुलायो तो मान सम्मान दियो इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम को पूर्णता देने के लिए श्रीमान कर्णी सिंह जी का फिर से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मेरे साथ सभी अपनी मुट्ठी बंद करके एक बार जोरदार से नारा लगाएंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जय हिंद।
अब सभी बहुत शानदार नज़ारा नंद किशोर जी स्वामी के प्लांट पर आए हुए सभी भोजन प्रसाद ले रही है। बहुत गजब नज़ारा है, बहुत शानदार भीड़ आज यहाँ इंदिरा रोड पर इकट्ठी हुई है। इंदिरा रोड पर बहुत शानदार भीड़ नंद किशोर जी के प्लांट पर भाजपा कार्यकर्ता और विष्णु के शानदार प्रोग्राम मीटिंग के बाद में ये भोजन प्रसाद का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ता लोग भोजन प्रसाद ले रहे हैं। नजारा है लाइन वाइज सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यकर्ता लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छा